स्वागत करती हूँ आप सभी का इस न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। पिछले रिस्पॉन्स को देखकर मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। वो एक कलेक्टिव रीडिंग थी, जनरल रीडिंग थी। आशा करती हूँ आगे आने वाली बाकी रीडिंग्स भी आपके साथ यूं ही रेजोनेट होंगी, है ना? तो रीडिंग को लास्ट तक देखते रहिए। सभी साइन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। रीडिंग कलेक्टिव होगी, जेंडरलेस होगी, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? तो कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो रेजोनेट ना करे तो माइंड मत कीजिएगा, उसको आगे जाने दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले तो कुछ मैसेजेस लूँगी, उसके बाद आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। पहला कार्ड आ गया है सर्विस का। देखो, आप जो भी कोई काम कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन में हो, मुझे लगता है उस चीज़ का ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहां आप लोगों से रोज़ डील करते हो। आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहां आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो, ठीक है? मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हो, बहुत सारे लोग हेल्थ केयर, मेडिसिन से रिलेटेड, या हो सकता है कि आप कोर्ट से जुड़ी हुई कोई कामकाज में कागजात संभालते हो। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है, या फिर हो सकता है कॉमर्स की किसी फील्ड में हो, ठीक है? बिजनेस भी हो सकता है जहां आप लोगों से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। मतलब लोगों को किसी तरीके का रिलीफ पहुंचाने का काम करते हो। तो इट फील्स लाइक जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ गड़बड़ हुई है, जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ अनबैलेंस हुई है, ठीक है, तो आपको आपके काम ने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है। एक काम ना आपका एक एस्केपिज्म है। मतलब कि कुछ भी गलत हो जाए ना अगर आपकी लाइफ में, और अगर आप काम पर ध्यान देते हो, काम पर लौट जाते हो, तो आप अपनी ज़्यादातर सारी चीज़ें भूल जाते हो। आपको अच्छा लगता है अपने काम पर रहकर। आपका काम आपकी पावर है, ठीक है? और एक तरीके से आपकी काम जो है, हो सकता है कि आपकी अर्निंग का भी सोर्स है, जो कि है ही। और उस पर ध्यान देते हो, और उस पर जब तरक्की होती है तो बाकी सारी चीज़ों को ना आप नज़रअंदाज आसानी से कर देते हो। तो ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद करके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। ज़्यादातर टाइम मुझे लगता है कि अगर आप बहुत रीड भी करते हो, किसी चीज़ को पढ़ते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आप एडवाइस देते हो, दूसरों को आप देकर ना दूसरों को उन चीज़ों से बचाना चाहते हो जो आपके साथ हुई है। सो देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आपको बहुत बार ऐसा महसूस होता होगा कि आप ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करना चाहते हो, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की सर्विस के लिए हमेशा रेडी होते हो। लेकिन आपको ऐसा भी लगता होगा जब आपकी ज़रूरत होती है ना, तो बहुत बार आपको फील हुआ है कि लोग आते नहीं हैं आपकी मदद के लिए आगे, लोग आपकी मदद नहीं करते, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो। लेकिन मैं बता रही हूँ, जो भी सर्विस आपने जिसको भी प्रोवाइड की, जब जब भी आपने काम किया ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। इट फील्स लाइक एक रिवॉर्ड है। 2024 में आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दूसरों के लिए अभी तक करते आए हो, कैसी भी चीज़ हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपको आप ही की ब्लेसिंग्स किस किस रूप में मिल रही है वो आपको पता नहीं है। आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आपकी लव लाइफ पे आ जाते हैं, देखते हैं इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, कार्ड्स को ध्यान से देखिए। आपका जो मैसेज है वो चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ। कार्ड्स को ध्यान से देखिए। अनफिनिश्ड है। ये जो कुछ भी है वो अनफिनिश्ड रह गया है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसका एक कारण ज़रूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, जो चीज़ें सीखनी है। पहली बात तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं।
जहाँ वो खड़े हुए हैं ना, अगर उस ज़मीन को मैं देखूँ, ऐसा लगता है कि इनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है या अपना घर है, ठीक है, जिस पर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो मैसेज ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत अंदर से, योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ हाउस, या फिर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ हाउस। इट्स लाइक आप ईंट से ईंट जोड़ रहे हो। आपकी शिकायत ये है कि इस समय आप पैसा तो बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हो पर वो रुक नहीं रहा है, आपके हाथ से पैसा निकलता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके ना आपको अपनी सिचुएशन को सही करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी ये चीख चीख के बोल रही है, इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ ना आसानी से इनको नहीं मिली, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इतना परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एंड हो रहा है, करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन है, बिल्कुल एंड हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ठीक है ना, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरफ की ओर इशारा करती है कि आपके पर्सन के पास गिव अप करने के बहुत सारा रास्ते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है कि आपके पर्सन गिव अप कर दें। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर ये गिव अप कर देंगे ना इस रिश्ते पे, आपके पर्सन आपके रिश्ते पे गिव अप कर देंगे तो इनकी बहुत सारी खुशियाँ इनकी लाइफ में इंतज़ार कर रही है, काफ़ी सारी खुशियाँ जो इनकी लाइफ में इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है ना। पर ये मुश्किल रास्ता चुनने के लिए तैयार है। ये कभी भी पीछा नहीं दिखाएंगे, मतलब पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाँ मैम ये तो भागे हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के सामने सब कुछ स्क्रिप्टेड है। दो चीज़ें हैं, हमेशा से ये पर्सन लव लाइफ में इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं। देखा जाए तो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकती हूँ, करना कुछ और चाहिए था पर इस पर्सन ने एक्शन लेकर, गलत एक्शन लेके पूरी की पूरी रिश्ते को, मतलब पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ, इनके सामने दो ऑप्शंस रहे हैं। दे आर फुल ऑफ इमोशंस, पर इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट में इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए आपका दिल तोड़ दिया है। किस तरीके से, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए आपका दिल तोड़ दिया है और इसी वजह से द फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है। इट फील्स लाइक बहुत ही गलत डिसीजन लिया है जो फ्यूचर के लिए भी इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स से बात कर ली ठीक है, हो सकता है कि आप इस समय बिल्कुल भी फिट नहीं हो, बिल्कुल भी आप, यू आर नॉट डूइंग गुड, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी बहुत सीरियस लेवल पे बात कर ली हो इस पर्सन के लिए, पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से इस पर्सन ने एंड मोमेंट पे आपका सारा का सारा प्लान ख़राब कर दिया है, ठीक है। ऐसा लगता है एंड मोमेंट पे आपका सारा प्लान ख़राब कर दिया है। बिल्कुल आप शांत हो गए हो, इतने चुप हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश भी कर रहे हो तो भी आप इस पर्सन को बता नहीं पा रहे हो कि आप कितना ज़्यादा हर्ट हो। आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा भारी है, आपके लिए सिचुएशन बहुत हैवी है। ऐसी सिचुएशन आपने पहले तो फेस की है, पर ऐसा लग रहा है कि इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा है।
ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नुकसान है कि आप नहीं जताना चाह रहे हो इस पर्सन को। इट्स लाइक आपकी अब हद हो चुकी है। आने वाले टाइम में पर आपके पर्सन की तरफ से एक्शन दिखाई दे रहा है, रियलाइजेशन, आपके पर्सन से एक्शन दिखाई दे रहा है, रिग्रेट। इतना रिग्रेट है कि ऐसा लगता है वो रिग्रेट, इनका खुद का रिग्रेट ही इनको हर्ट कर रहा है। इनका खुद का रिग्रेट इनको सही डायरेक्शन में मजबूर कर देगा। इनका खुद का रिग्रेट इनसे बोल रहा है कि जो भी करना है आप सोच समझ के करना, क्योंकि अब दूसरा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इस बार अगर ये ऐसा करते हैं तो शायद आप इनकी तरफ कभी मुड़ के ना देखो। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू टू टॉक। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑफिशियली। ये आपसे रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, बस आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, एक फर्म कनेक्शन फ्यूचर की ओर जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मनी हो। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो तुरंत रीडिंग आ रही है वो आपके पर्सन की डिटेल रीडिंग होगी, देख के ज़रूर जाइएगा और इस रीडिंग का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हो गए हैं 11:11। थैंक यू सो मच।